बड़ी खबर बताते हैं। पटना में फिर से बेखौफ अपराधियों ने दो व्यक्ति को गोली मार दी है। एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कल रात गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था और इस गोलीबारी की घटना में दो लोगों को गोली लगी। जिन दो लोगों को गोली लगी उनमें से एक का नाम राजा, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, दूसरे का नाम जितेंद्र, जो कि 30 साल का बताया जा रहा है। राजा की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र को परिजनों ने एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया है और हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की माने तो आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। तो पटना का मैनपुरी इलाका, जहां पर युवक को गोली मारी गई और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है। और इससे पहले भी पटना में कई तस्वीरें आपने देखी थी, जहां पर स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, निकल जाते हैं। एक ही शहर में कई जगह इस तरह के मामले सामने आए। शशि भूषण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, से पहले भी आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें अलग अलग जगह पर फायरिंग की गई थी पटना में, वो भी दिन दहाड़े, और आज एक बार फिर से दो लोगों को गोली मार दी गई, एक की मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ा सवाल है हिमांशु, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला देखा है, निश्चित तौर पे जो सुशासन के दावे होते हैं सरकार की तरफ से, उस दावे पर सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है। राजधानी पटना की बात कर लीजिए, पिछले 72 घंटे में पटना के अंदर 5 लोगों की हत्या हुई है। आज जो घटना सामने आई है, बीती रात की घटना है। राजा, जो 30 वर्ष का एक युवक था, उसको गोली मारी गई, उसके एक और साथी को गोली मारी गई, एक का इलाज चल रहा है। राजा की मौत हो चुकी है। पुलिस कह रही है कि ये विवाद, आपसी विवाद के मामले में गोली मारी गई है। लेकिन इसके पहले भी कल हमने देखा, जो पटना का विक्रम का इलाका है, ग्रामीण इलाका है पटना का, वहाँ 2 युवकों को गोली मार दी थी अपराधियों ने। उसके ठीक एक दिन पहले, अगर हम बात करें तो सोमवार के दिन, जो बाप और पत्नी, मतलब एक बेटी और उसके माँ पिता, तीनों को गोली मारी गई थी, जिसमें माँ और बेटी की मौत हो गई थी और जो पिता था उसका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है बिहार में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, और अपराधियों के सामने ऐसा लगता है कि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, बेबस होकर के सिर्फ घटनाओं को देख रही है। और शशि, अभी अजय आलोक जो कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि अभी भी देखिए तलवार यहां पर चलाई जा रही है, लेकिन ये जवाब तो इनको भी देना होगा ना कि एक के बाद एक फायरिंग के मामले सामने आते हैं, सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े दहशत फैलाने के लिए गोली दाग दी जाती है। अब 72 घंटे में अगर 5 लोगों को गोली मारी गई, 5 लोगों की मौत हुई, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और ये चुनावों पर इंपैक्ट भी डालेगा। बिल्कुल डालेगा। देखिए, जब आप जंगल राज को लेकर के घेरते हैं, उस दौर की याद दिलाते हैं, लालू राबड़ी शासनकाल की, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। तो आज बिहार में जो स्थिति है, वो सवाल वहां भी उठेगा हिमांशु, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये कि ये जो घटनाएं हुई हैं, 72 घंटे में 5 हत्याएं जो हुई हैं, ये बिहार के किसी दूर दराज के जिले में नहीं हुई हैं। ये राजधानी का क्षेत्र है, मतलब पटना कैपिटल है बिहार का, और उसके शहरी इलाके में आलमगंज में बाप, बेटी और माँ, तीनों को गोलियां मारी जाती हैं न्यू आरिफाबाद कॉलोनी में। विक्रम का ग्रामीण इलाका हो सकता है, लेकिन पाटलिपुत्रा बेहद पॉश इलाका है, पाटलिपुत्रा थाना इलाका पटना का, और वहां 2 युवकों को गोली मारी जाती है बीती रात। तो वजह चाहे शशि, इस बात का जवाब आम जनता को जरूर देना होगा कि आखिर क्या मजबूरी है कि अपराध पर लगाम लगा नहीं पा रही है सरकार और पुलिस। ये बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका हमारे साथ